आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे और ये हमारा सेकंड पार्ट है एलसीएम और एचसीएफ का। मैं इसके बारे में आपको एक बार पहले ही बता चुकी हूँ पहली वीडियो में। अब हम इसके फॉर्मूलों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं, मैंने पहली वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया है, लेकिन हम थोड़ा बहुत यहाँ भी समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं LCM, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मुझे से कोई कहे कि 3 और 4 का LCM क्या होगा, तो इसका मतलब मुझे वो संख्या बतानी है जो छोटी से छोटी हो और जो इन दोनों के टेबल में आती हो। तो वह ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, इन पूरे से। तो देखो 12 है ना, 12। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी पूरी डिवाइड हो जाएगी और 4 से भी पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी 3 से भी पूरी भाग हो जाएगी। ये 12 जो है 3 से भी पूरा भाग हो जाएगा और 4 से भी पूरा भाग हो जाएगा। इसके बाद और भी नंबर आ सकते हैं जो 3 और 4 से भाग हो जाएंगे, लेकिन हमें तो सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 3 से भी भाग होती हो और 4 से भी भाग होती है। तो एलसीएम क्या है? ऐसी छोटी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से भाग होती है। तो एलसीएम का मतलब समझ में आ गया, वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या यानी वह न्यूनतम संख्या जो इन दोनों से भाग हो जाए, है ना। तो वो कौन सी संख्या होगी? 12। ऐसे ही हमें एक और पता लगा है, जैसे कोई हमसे पूछे 5 और 4 में बताओ, 5 और 4 का एलसीएम बताओ, तो हम क्या कहेंगे कि 5 और वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन दोनों से भाग हो जाए। तो वो क्या होगी? 20 होगी, है ना। आगे और भी संख्या आ सकती हैं जो इन दोनों से भाग हो जाएंगे, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है जो इन दोनों से भाग हो जाए। तो 5 और 4 से वह छोटी से छोटी संख्या भाग हो जाएगी, वो हमारी क्या बैठेगी? 20, है ना। तो इसी तरीके से एचसीएफ समझते हैं। तो एचसीएफ क्या है हमारा? एचसीएफ जैसे कि यहाँ पर मैं 3 और 4 फिर लेती हूँ, तो वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? वो बड़ी से बड़ी वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इन दोनों को भाग कर जाए। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन दोनों को भाग कर जाए, यानी पूरी काट दे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 को भी काट दे, 4 को भी काट दे? तो वो क्या है? 1 है बस। तो 1 क्या है हमारा? एचसीएफ। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर, अगर मैं ये कहूँ कि 4 और 2 का एचसीएफ बताओ, तो इसका मतलब फिर कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट दे? 4 और 2 का एचसीएफ क्या होगा? तो इसका मतलब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जिसका मतलब होता है ना हाई कॉमन फैक्टर। तो मतलब वो सबसे बड़ी संख्या बताए जो 4 को भी पूरी तरीके से भाग कर दे और 2 को भी पूरी तरीके से भाग कर दे। वो बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जो 4 को भी और 2 को भी पूरी तरीके से भाग कर दे। तो वो ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 और 2 को भी पूरी तरह भाग कर दे? वो है हमारा 2। तो 4 और 2 का क्या है हमारा? एचसीएफ 2। तो एलसीएम समझ में आया, एचसीएफ समझ में आया। अब हम इन दोनों के फॉर्मूले समझते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1 हमारा क्या कहता है? फॉर्मूला नंबर 1 हमारा कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी हमने कोई 2 संख्याएं ली, है ना, और उन दोनों का एलसीएम किसके बराबर होगा? 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? अगर हम 2 संख्याओं के एलसीएम को किससे गुणा करा दे? 2 संख्याओं के एचसीएफ से गुणा करा दे, तो ये बराबर होता है। देखो हमने अभी 2 संख्याएं यानी 3 और 4 का जो हमारा एलसीएम था, है ना, एलसीएम था जो 3 और 4 का, वो कितना आ रहा था? 20। ठीक है, और जो हमारा एचसीएफ था 3 और 4 का कितना निकला था हमारा? 3 और 4 का निकला था 1, है ना, ये तो निकला था। 3 और 4 का एलसीएम कितना निकला था हमारा? 12 था, सॉरी। 3 और 4 का जो एलसीएम निकला था हमारा 12, और 3 और 4 का जो हमारा एचसीएफ निकला था वो कितना था? 1, है ना। तो अब देखिए हम इस वाले जो फॉर्मूले को प्रूफ करके देखते हैं क्या ये सही बैठ रहा है। ये कह रहा है अगर आप 2 संख्याओं का गुणा करा दे, यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करा दे और पहली और दूसरी संख्या का एलसीएम और पहली और दूसरी संख्या का एचसीएफ से गुणा करा दे तो बराबर होगा। देखिए करके देखते हैं, आइए। तो हम क्या करते हैं, पहली और दूसरी संख्या का हमने कराया गुणा। ठीक है, ये कराया गुणा और हमारी ये हमारा गुणा है, पहली संख्या है ये हमारी, ये दूसरी संख्या है,
और ये हमारा एलसीएम है, तो एलसीएम का गुणा यानी कि 12 गुणा में और एचसीएफ है ना, तो ये हमारा एचसीएफ कितना है 1। तो देखो 3 चौक 12, 12 और 12 एकम 12। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आया कि अगर हम दो संख्याएं को जिसका हम एलसीएम निकालने गुणा करा दे तो वो किसके बराबर होता है, उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। वो समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम निकाल सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, दो संख्याओं का गुणनफल करे और उसको किससे डिवाइड कर दे, दो संख्याओं के एचसीएफ से डिवाइड कर दे, तो हमारा ये बराबर होता है। यानी कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम, तो अगर हमारी दो संख्या हम मान लेते हैं कि हमारी पहली संख्या है ना, पहली संख्या जिसे हम ए बोल रहे हैं उसे मान लेते हैं हम 3, ठीक है। और हमारी जो दूसरी संख्या है, ठीक है, दूसरी संख्या है उसे हम मान लेते हैं जिसे हम बोल रहे हैं बी, वो हमारे समझ लो 4, ठीक है। तो कह रहा है इनका जो एलसीएम होगा, दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो किसके बराबर होगा। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना होगा हमें, फॉर्मूला कहता है कि इन दोनों का यानी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें और इनका जो ए बी का जो एचसीएफ है का एचसीएफ से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी एलसीएम निकल जाएगा। तो हमारी ए और बी का जो हमारा एलसीएम वो जो गुणा क्या है हम करेंगे तो क्या आएगा, 3 को रखते हैं एक की जगह और बी की जगह हम 4 रखते हैं, और बी का और एचसीएफ क्या था हमारा 1 था। मतलब यही तो पता लगाना है कि 3 और 4 यानी 3 और 4 ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर जाए। अभी बताया था ना कि कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को भाग कर जाए, तो वो कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों को भाग कर जाए बड़ा सा बड़ा, वो है 1, है ना। तो एचसीएफ क्या है, ए और बी का हमारा एचसीएफ क्या है 1, है ना। तो अब हम इनको करेंगे 3 चौक 12 और यह 1, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, देखिए एलसीएम कितना आ गया हमारा 12 आ गया, है ना। और अभी देखो एलसीएम मैंने निकाला भी था, एलसीएम कितना आ रहा था हमारा 12 आ रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि एलसीएम कितना है 12, तो हमारा फिर से आ गया एलसीएम 12, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आया अच्छे से। तो अब हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ आते हैं इसका। तो सॉरी ये ए बी नहीं, ए बी का एचसीएफ है, HCF, ठीक है, ये हमारा HCF है। तो अब हम इसका फॉर्मूला नंबर 3 समझते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 क्या कह रहा है, अगर हमें ए बी का एचसीएफ निकालना हो और दो संख्याओं को हम फिर से गुणा कराएंगे और अब किससे डिवाइड कर देंगे, हम ए बी जो हमारी दो संख्याओं का एलसीएम होगा उससे अगर डिवाइड कर दें तो हम क्या निकल जाएगा, हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। तो हम अपनी पहली संख्या को हम मान लेते हैं, पहली संख्या हमारी क्या हो गई, मान लेते हैं पहली संख्या हमारी हो गई 3, और फिर से हम दूसरी संख्या हम अपनी क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं अपनी 4, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है ना। तो एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या बताया है कि ए और बी को गुणा कर दो, यानी दो संख्याओं को गुणा करा दो और ए और बी का एलसीएम से डिवाइड कर दो, है ना, यही कह रहा है। अभी तो इन दोनों का एलसीएम हमने क्या निकाला था, इन दोनों का जो एलसीएम बैठा था, एलसीएम वो क्या बैठा था, वो भी निकाला था ना ऊपर 12। तो देखो अब हम देखते हैं कि एचसीएफ क्या हमारा 1 आ पाएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो ए और बी क्या है 3 और 4 है, 3 की मल्टीप्लाई हमने 4 से कराएंगे, और इन दोनों का जो एलसीएम है कितना है 12, तो 3 का पड़ा 4 बार पड़ा तो 12, और ये 12 का 12 ऐसी है, अभी 12 से 12 कट गया तो हमारा एचसीएफ आ गया ना 1। देखो तो इस हमें समझ में आ रहा है ना कि आप एलसीएम निकालें एचसीएफ निकालो तो कैसे ये वर्क कर रहा है ये फॉर्मूला। तो देखो एलसीएम कितना आया 12 और एचसीएफ कितना आया हमारा 1। और सबसे पहले मैंने आपको पहले ही निकाल के दिखा दिया था इस क्वेश्चन में कि इसका एलसीएम 12 होता है और एचसीएफ कितना होता है 3 और 4 का 1 होता है। और इस फॉर्मूले से भी देखो निकल रहा है, जब मैंने एलसीएम निकाला इस फॉर्मूले से तो आ गया 12, जैसे मैंने यहाँ बताया था एलसीएम कितना निकला था 12, और जब मैंने इस फॉर्मूले से एचसीएफ निकाला तो मेरा कितना आ गया 1, जो कि मैंने यहाँ बताया था। अब हम फॉर्मूले नंबर 4 पे जाएंगे और समझेंगे। तो फॉर्मूला 4 हमसे कहता है कि अगर हमें पहली संख्या निकालनी हो, है ना,
पहली संख्या देखो, अब हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला 2 और 3 फॉर्मूले से। अब हम पहली संख्या अगर हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, अगर पहली और दूसरी संख्या का एलसीएम की मल्टीप्लाई हम कर दे पहली और दूसरी संख्या के एचसीएफ से, और फिर उस जो भी आंसर आए उसको हम डिवाइड कर दे दूसरी संख्या से, तो हमारी पहली संख्या निकल जाती है। ठीक है, हम क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि हमारी पहली संख्या तो हमसे पूछी जा रही है ना, पहली संख्या हमें पता नहीं है, समझ लो वो हमें नहीं पता। ठीक है, यानी कि ए जो है हमें नहीं पता। अच्छा, दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या हम यही वाली लेते हैं जो हमने पीछे ली थी ना, पहली संख्या 3 और दूसरी वाली संख्या 4। देखो हमने क्वेश्चन तो यही उठा रहे हैं, लेकिन हम इससे फाइंड करेंगे, 3 हम निकाल के देंगे। पहली संख्या हमें पता है 3 है, पर हम फॉर्मूले से निकाल कर देखेंगे क्या पहली संख्या हमारी 3 आएगी। दूसरी संख्या हम देख लेते हैं 4, तो दूसरी संख्या क्या है हमारी 4। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, तो हमें पहली यानी कि एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम कितना है हमारा इसका, एलसीएम देखो कितना था हमारा, इसका कितना था हमारा 12, तो हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 12। अब हम अपनी पहली संख्या निकालने का फॉर्मूला समझते हैं। तो पहली संख्या को निकालने का फॉर्मूला क्या था, देखिए यहाँ पर कि एलसीएम और एचसीएफ का आप मल्टीप्लाई कराएं और दूसरी संख्या यानी बी वाली संख्या से हमें डिवाइड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा क्या निकला है। अच्छा, इसका एचसीएफ देखिए, एचसीएफ हमारा क्या था, एचसीएफ इधर देखिए, एलसीएम 12 था और एचसीएफ कितना था 1, तो हम यहाँ रखेंगे। तो एलसीएम कितना निकला था हमारा 12 और एचसीएफ कितना था 1। ठीक है, और हमारी जो दूसरी बी का मतलब दूसरी संख्या क्या आती है हमारी 4, तो इसे नीचे रखेंगे। अब 12 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 12 एकम 12 और 4 का 4 ऐसे। अब इसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये हमारा आ गया 3। तो ये पहली संख्या आ गई ना हमारी, पहली संख्या बताइए आ गई ना 3। देखिए, और देखिए यहाँ पर भी पहली संख्या हमारी 3 थी ना, मैंने कहा था अगर हम ये वाला क्वेश्चन ले रहे तो 3 आने चाहिए, लेकिन हमने कैसे निकाली, हमने फॉर्मूले से निकाली है ना। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। इसी तरीके से दूसरी संख्या भी ऐसे ही निकाली जाती है। बस दूसरी संख्या निकालने के लिए देखिए, दूसरी संख्या निकालने के लिए हमने ए बी यानी पहली और दूसरी संख्या का एलसीएम को पहली और दूसरी संख्या के एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब जो डिवाइड करेंगे ना वो दूसरी संख्या से नहीं करेंगे, पहली संख्या से करेंगे, क्योंकि हमें दूसरी संख्या निकालनी है। जब आपको पहली संख्या निकालनी हो तो आप दूसरी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, और जब आप दूसरी संख्या निकाल रहे हैं तो आप पहली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं। और तीनों फॉर्मूले यानी कि ये फॉर्मूला हो या ये वाला फॉर्मूला हो, सब इसी फॉर्मूले से बन रहे हैं। ठीक है, अब हम छठे और सातवें फॉर्मूले को समझेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 6 को हम ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है फॉर्मूला 6 कि अगर आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना है, यानी कि भिन्न यानी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, तो आप अंशों का क्या निकालेंगे, आप अंशों का क्या निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और हरों का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम कोई भिन्न लेते हैं, तो मैंने एक भिन्न लिया 3/5 और 9/10, ये मैंने एक भिन्न लिया। तो हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंशों का हमें एचसीएफ निकालना है। अंश कौन से होते हैं, ये दोनों हमारे अंश है, ये क्या है हमारे दोनों अंश है, और ये भी अंश है। ठीक है, और ये दोनों क्या है मेरे हर है, और ये भी हर है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है मुझसे कि आप अंशों का पहले एचसीएफ निकालें और हर का क्या निकालें, एलसीएम। तो अंशों का जब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालना मैं आपको सिखाती हूँ। मैंने पहले वाले वीडियो में भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने सिखाए थे। तो हमें इन दोनों का यानी हर का और ये देखिए ये ऊपर वाले नंबरों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखिए सॉरी, ऊपर वाले अंशों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, 3 का पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 3 1 जा 3, इसका करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो हम हमारे 3 के क्या फैक्टर आए, 3 × 1, और हमारे 9 के क्या फैक्टर आए, 3 × 3।
तो जो HCF निकलेगा हमारा, इसका HCF वो निकलता है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है हमारा 3। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें ऊपर वाले नंबर जो हमारे अंश था उसका हमें क्या निकालना था, HCF निकालना था। तो HCF कितना आया इन दोनों का, हमारा अंशों का HCF क्या आया, 3। ठीक है, और नीचे वाले नंबरों का हमें क्या निकालना है, देखिए फॉर्मूले में देखिए, हरों का हमें एलसीएम निकालना है। तो हर क्या है हमारे 5 और 10, तो हम 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये हमारा 2 1 जा 2। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10, तो आ गया हमारा 10। ठीक है, ये हमारी मल्टीप्लाई। तो इनका जो आया हमारा ये, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा ये, तो एलसीएम क्या निकल गया इन दोनों का हमारा 3/10। ठीक है, तो हमने क्या करा है, अगर हम ध्यान दें तो हमने क्या करा है, देखिए हमने क्या करा है, हमने भिन्नों का जब एलसीएम निकाला तो अंशों का यानी ऊपर वाले नंबरों का हमने क्या, ऊपर वाले नंबरों का हमने HCF निकाला जो कि हमारा आया 3। ठीक है, और नीचे वाले हरों का हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला जो कि हमारा 10। अब हमने फॉर्मूले के हिसाब से रख दिया तो ये हमारा एलसीएम बैठ गया। ठीक है, अभी कट नहीं रहा, अगर कटता तो हम काट देते, कट नहीं रहा तो इसे यहीं भी छोड़ सकते। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया हमारा ये, और ऐसा अगर इसे दशमलव में बदलना चाहो तो बदल देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 0.3 आंसर। तो हमारा एलसीएम क्या निकल गया हमारा 0.3। ठीक है, इसी तरीके से सेम हमारा भिन्नों का HCF निकालना हो तो बस हम सेम ऐसे कर देंगे। यहाँ हम अंशों का HCF निकाल लेते हैं और नीचे वालों हरों का एलसीएम निकाल लेते हैं, लेकिन जब हम HCF निकालेंगे तो हमें अंशों का एलसीएम निकालना होगा और हरों का हमें HCF निकालना होगा। बस इसका अपोजिट है इसका। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क तैयार करा है, आप इसे करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।